पण एकाची लढाई होती देव देश आणि धर्मासाठी, म्हणून फडकला भगवान वादळातही, नेतृत्वानं कवेत घेतला अवघा आसमंत। इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की गई है कि देव, देश और धर्म के लिए महाराष्ट्र सरकार किस तरह से पिछले 1 साल से काम कर रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना के ज्यादातर विधायकों, सांसदों और साथ ही पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को अपने पास रखने में कामयाब रहे हैं। आज शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी का एक स्वप्न पूर्ति का हम दिन आज सब मना रहे हैं। और बाला साहब ठाकरे जी का एक सपना था कि शिवसेना का एक शिवसैनिक जो निष्ठावंत शिवसैनिक है वो महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और वो सपना आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 1 साल पूरा हुआ है। उसका वो सपना पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पूरा हुआ है। हालांकि पिछले 1 साल में शिंदे सरकार बहुत सारे विवादों के घेरे में रही। हाल ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हो पा रहा है। आरे में मेट्रो कार शेड, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स को लेकर पिछली सरकार के निर्णयों को बदलने के कारण विवाद हुआ। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स दूसरे राज्यों में जाने पर भी सवाल उठे। किसानों की समस्याओं और समुदायों के बीच बढ़ते तनाव के कारण भी सरकार निशाने पर रही है। 1 साल बीत गए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए। हमारी कोई एक भी माता बहन मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पा सकी। जो भी बड़े बड़े उद्योग धंधे हमारे राज्य में आने वाले थे वो दूसरे राज्यों को चले गए। किस बात का ढिंढोरा भाई? आपको जो जनता खोखे सरकार बोलती है ना, यूं ही नहीं बोलती। आज जरा सी मुंबई में बरसात हो रही है, पिछले 3 दिनों से अंधेरी सबवे में पानी भर जा रहा है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि शिवसेना कैसे काम करती थी। अगले साल होने वाले चुनावों से पहले महाराष्ट्र सरकार की कोशिश है कि जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और शिंदे ने मिलकर सरकार बनाई थी उसे वो आगे ले जाएं। इसलिए सरकार की ओर से कई जिलों और प्रोजेक्ट्स के नाम भी बदले गए। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव, अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर, बांद्रा वर्सोवा सीलिंग का नाम सावरकर सेतु रखा गया। मुंबई कोस्टल रोड का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखे जाने का ऐलान किया गया और साथ ही MTHL प्रोजेक्ट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति नावा शेवा अटल सेतु रखा गया है। हालांकि चुनावी साल में सरकार के सामने एक चुनौती अपने ही गठबंधन को बरकरार रखने की रहने वाली है। 2024 में चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, इसे लेकर दोनों में विवाद बरकरार है। शिवसेना की ओर से एक सर्वे के आधार पर अखबार में इश्तेहार देकर जहां ये बताने की कोशिश की गई कि राज्य में एकनाथ शिंदे को लोग देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहीं सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर एक नए इश्तेहार में फिर एक बार शिंदे सरकार का नारा देकर शिंदे को गठबंधन में बड़ा नेता बताने की कोशिश दिख रही है। ऐसे में विपक्ष के अलावा अपने गठबंधन में चल रही परेशानियों को खत्म करना इस सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ सुमित मिश्रा, NDTV इंडिया।